मनीष भाई, मेरी फसल की उपज पिछले 2 सालों से लगातार कम हो रही है। विनायक भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कीटनाशकों पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे अभी भी मुनाफा नहीं हो रहा है। कहां गए वो बम्पर फसल के दिन? वो दिन गए मेरे दोस्तों। वैसे हुआ क्या है? हम बड़ी मुसीबत में हैं। नए कीटनाशकों और बीजों के इस्तेमाल के बावजूद हमारी फसल की मात्रा और गुणवत्ता खराब हो गई है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के व्यापक इस्तेमाल और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण तुम लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? तो मैं बताती हूँ कि कैसे तुम्हारी मौजूदा कृषि पद्धतियाँ मिट्टी को मदद की बजाय नुकसान पहुँचा रही हैं। वर्षों तक एक ही फसल को उगाने से मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पोषक तत्व घटते हैं, मिट्टी में जैविक पदार्थ कम होते हैं और मिट्टी के ऊपरी परत का काफी क्षरण कर सकते हैं। रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से घटती है मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता, जिससे मिट्टी के जीवाणु प्रभावित होते हैं। हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियों और तितलियों को प्रभावित करता है, जिससे दोस्त कीट और हानिकारक कीट का संतुलन बिगड़ता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक अनंत दुस्वप्न में फंस गए हैं। नहीं मेरे साथी किसानों, अभी भी उम्मीद बाकी है। कैसी उम्मीद? मेरे साथ चलो। क्या तुम लोग सतत कृषि के बारे में जानते हो? वो क्या है? सतत कृषि जवाब है उन रुझानों को पलटने का जिससे होता है जैव विविधता का नुकसान, इकोसिस्टम की क्षति और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। तो ये हमारी मदद कैसे करता है? सतत कृषि में शामिल है एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती, रीजनरेटिव खेती, प्राकृतिक खेती, कृषि पारिस्थितिक प्रथाएं, मिट्टी और जल संरक्षण प्रथाएं, एग्रो फॉरेस्ट्री, फसलों का रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, आवरण फसलों और मंचिंग का इस्तेमाल, एकीकृत कृषि प्रणालियों को अपनाना आदि। तुम ये सब कैसे जानती हो? मुझे सतत कृषि से परिचय हुआ डेवलप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम द्वारा, जिसे शुरू किया है AVT मैककॉमिक और GIZ ने। सतत कृषि के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता प्रबंधन को बनाए रखना, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तो कोई मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता का प्रबंध कैसे कर सकता है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हमें भूमि इस्तेमाल के स्मार्ट विकल्पों को चुनना होगा, जैसे फसल रोटेशन, फसल विविधीकरण, इंटरक्रॉपिंग, बॉर्डर क्रॉप्स और मल्टी क्रॉपिंग प्रथाओं का पालन, जो अपवाह और कटाव को कम करने और मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ मिट्टी एक जीवित, गतिशील प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न प्रकार की इकोसिस्टम सेवाएं देती है। पर मिट्टी से छेड़खानी मिट्टी के नीचे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के काम में भी बाधा डालती है। सतत कृषि रणनीतियों को पौधों की विविधता और संरक्षणात्मक जुताई में सुधार द्वारा मिट्टी के जैविक पदार्थ को बढ़ाने और कटाव को घटाने के लिए लक्षित किया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम कैसे सतत कृषि में परिवर्तित और अपने खेतों में मिट्टी और जैव विविधता पर काम कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। फलियों के साथ क्रॉप रोटेशन सतत कृषि प्रणालियों के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देता है। संरक्षण जुताई की प्रथाएं, जैसे शून्य जुताई या कम जुताई, मिट्टी की माइक्रोबियल गतिविधियों, मिट्टी की नमी, जैविक पदार्थ, समग्र स्थिरता और फसल की उपज को बढ़ा सकती है। मिट्टी जैविक कार्बन SOC कृषि के लिए बेहद जरूरी है। मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद बेहद जरूरी है। जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का स्रोत है, जो मिट्टी की सरंध्रता और वायु संचरण को बढ़ाने में मदद करते हैं। उच्च कार्बन स्तर होने से मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पानी का अपवाह कम होता है। तो अब हम समझ गए हैं कि सतत कृषि क्या है और अब समय है इसे अभ्यास में लाने का। याद रखें, विविधता और भूमि उपयोग पर आधारित सतत कृषि विभिन्न प्रकार के पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खी, तितलियों,
पक्षियों और प्राकृतिक कीट शिकारियों जैसे लेडी बर्ड बीटल को आकर्षित करता है और उन्हें बनाए भी रखता है, जिससे कीटनाशकों पर खर्च होने वाले पैसों की बचत होती है। किसानों को अपने खेतों के लिए अच्छी प्रथाओं को अपनाने के साथ साथ उन्हें अन्य किसानों को भी सतत कृषि के लाभों के बारे में बताना चाहिए। स्वस्थ मिट्टी बराबर ज्यादा जैव विविधता, स्वस्थ खेत और ज्यादा खुशहाल किसान।